बड़ी खबर का सबसे पहले तो बड़ी खबर आपको बता दें, देश में 24 घंटे में 2541 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 30 लोगों की जान भी गई है। तो 24 घंटे में 1862 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। यानी कि जितने मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं उससे बेहद कम कोरोना के मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे हैं। और फिर जो बीच का अंतर जो बचता है, जो कोरोना केसेस बचते हैं, वो एक्टिव केसेस की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। यानी कि देश में एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। और बात करें सटीक आंकड़े की तो 16,522 कुल एक्टिव केस पूरे देश भर में बताए जा रहे हैं। और पिछले 2 से ढाई हफ्तों में देखा गया है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या देश में लगातार बढ़ रही है। और कोरोना के संदर्भ में हम बात कर ही रहे हैं तो इस बात का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है कि केंद्र सरकार ने अब से 2 से ढाई हफ्ता पहले 5 राज्य सरकारों को चेतावनी भी दी थी, अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए थे। और उन 5 राज्यों में दक्षिण के कुछ राज्य शामिल हैं, दिल्ली शामिल है, हरियाणा शामिल है, उत्तर प्रदेश और कुछ और राज्य भी शामिल हैं। तो पिछले 24 घंटे में 30 लोगों की जान भी गई है। तो यानी कि देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। और डॉक्टर्स भी लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, देश में लगातार कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं, कितना बड़ा खतरा है, डॉक्टर्स की क्या सलाह है इस पूरे मामले को देखते हुए? हमारे संवाददाता सुशील एक बार फिर से जुड़ गए हैं। बात करें तो 2500 से ज्यादा यानी 2541 मामले सामने आए हैं। और हेलो जी सुशील, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। बोल तो रहा हूं, हेलो। सुशील, पूरे देश भर में कोरोना को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल यश, बिल्कुल यश आपको बता दें कि पूरे अगर नेशन वाइड बात करें तो देश में कल 24 घंटों में लगभग 2541 यानी 2500 से ज्यादा एक्टिव केसेस आए हैं कोरोना के। अब बिल्कुल देखिए 2500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और केंद्र सरकार लगातार जो 5 राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उसमें एडवाइजरी लेटर जारी कर रही है, एहतियात बरतने की बात कर रही है, कंटिन्यू मीटिंग्स हो रहे हैं, मास्क को अनिवार्य करने की बात की गई है दिल्ली एनसीआर खासकर। लेकिन इसके बावजूद भी इस बार जो केसेज हैं वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। हालांकि देखिए कोरोना का आंकड़ा जो है यश अमूमन फ्लक्चुएट होता है, किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम। लेकिन विगत हम देखें, विगत एक हफ्ते का जिक्र करें तो कंटिन्यू विगत एक हफ्ते में मामले बढ़ ही रहे हैं। और केवल दिल्ली जहां पूरे देश में 2500 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां केवल दिल्ली में 1094 मामले कल सामने आए हैं। और बीते 3 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो करीब 3200 के आसपास मामले 3 दिनों में दर्ज किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर यह एक घातक संकेत है। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन की जो संख्या है वो बेहद तौर पे मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। तो इससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें जरूर प्रशासन की माथे पे या सरकार की माथे पे खिंच रही है। एक बार फिर कोरोना भयावह है और लोगों के बीच में भी यश दहशत शुरू हो गया है। हालांकि डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि लोग पैनिक ना हो, इस एहतियात बरतें और एहतियात बरतकर इस पर काबू पाया जा सकता है गाइडलाइन का पालन कर। लेकिन अब लोगों में भी भय शुरू हो गया है। खास तौर पे अगर हम व्यापारियों की बात करें तो उनके अंदर भय है और उन्हें कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन की स्थिति, नाइट कर्फ्यू की स्थिति सामने आ रही है, उससे डर सता रहा है कि एक बार फिर कहीं व्यवसाय चौपट न हो जाए। हालांकि एक राहत की बात आपको बताऊं कि दिल्ली सरकार ने जिन स्कूल और कॉलेजों में
कोरोना के मामले आ रहे हैं उसके केवल विंग को बंद करने के लिए राजी हुआ है, आदेश जारी किया है कि उस विंग को, यानी कक्षा 4 में अगर कोई लड़का या कोई छात्र पॉजिटिव आता है तो उस विंग को बंद किया जाए, उस बिल्डिंग को बंद की जाए। यह स्कूल प्रबंधन के ऊपर यह आदेश छोड़ा गया है। पूरे स्कूल को बंद करने का अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ और ना ही कोई सरकार की ये मंशा है। तो जो लोग भी हरियाणा न्यूज के दर्शक है, हम दिखा रहे हैं, तो हमारा मकसद उन्हें पैनिक करने का नहीं है, हमारा मकसद उन्हें भयभीत करने का नहीं है। हम तो केवल जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन लोगों को बता रहे हैं कि केसेज बढ़ रहे हैं, आप एहतियात जरूर करें। मैं भी यहाँ अलग खड़ा हूँ, भीड़ से अलग हूँ, इसलिए मास्क का प्रयोग नहीं किया हूँ, लेकिन मैं भी जब बाहर यहाँ से जाऊंगा मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। यस, चूंकि अमूमन जो दर्शक है वो सोच रहे होंगे कि हरियाणा न्यूज के संवाददाता दिखा रहे हैं रिपोर्ट और मास्क नहीं, तो हम भी मास्क लेकर चलते हैं और भीड़ भाड़ में जाते ही मास्क का हम प्रयोग करते हैं। संदेश सीधा सीधा जनता के बीच जाना चाहिए और जनता को अवेयर होना बहुत जरूरी।